डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि ये जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं इनकी आखिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। ठीक है ना। तो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज या बिल्कुल टेंशन या ऐसी कोई भी बात इसमें नहीं है। ठीक है। हाँ, ये जरूर चाहेंगे भाई वीडियो हमारे वॉच बहुत होते हैं लेकिन सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं भाई, पता नहीं क्यों। बहुत लोग वॉच करते, वॉचिंग बहुत आती, 30-35% सब्सक्राइबर से वॉचिंग आती है केवल, और वॉच दूसरे लोग। खैर ठीक है, लाइक करें, शेयर करते रहें। मोहन पिछले 30 वर्षों से ग्वालियर के सिटी सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी प्रचार के आसपास के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा है। ये सेंटेंस है, मैंने सेंटेंस पढ़ा उसमें ही हमने ट्रांसलेशन कर दी। अगर आपने गौर किया हो तो फिर से समझना, नहीं तो चलो अभी यहां पे समझ लेना। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमने लिखा है इसको देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ये। अब आप ये देखिए, ये तो दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। इतना सेंटेंस तो हम पहले से ही बना रहे हैं। इतना सेंटेंस तो हम, कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आ जाती है। टेंस के अकॉर्डिंग जो भी टेंस है उसी हिसाब से काम करना है। और व्हाट एक ऑब्जेक्ट होता है, होम दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये होते हैं कि नहीं होते। तो ये दो ऑब्जेक्ट तो हम लगा ही देते हैं। जैसे आई गेव यू ए पेन, आई गिव ए पेन टू यू। आई गिव ए पेन व्हाट की जगह आ गया, और टू यू हुम आ गया। तो इस तरह से है ये। इतना सेंटेंस तो हम बनाते ही हैं। उसके बाद आगे की चीजें जो है वो थोड़ी परेशान करती हैं, कौन कहाँ रखें, कैसे रखें। तो वो चीज है, हम देख लेंगे इसमें वीडियो में। और देखिए आप, ठीक है, पेशेंस के धैर्य के साथ देखा करें, फास्टर वास्टर लगा के ना देखा करें। और जो जानते हैं वो तो भैया कैसे भी देखें ना देखें कोई मतलब नहीं। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमें मेन सेंटेंस इसमें ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? मेन सेंटेंस। तो मेन सेंटेंस क्या है? मोहन सिखा रहा है। यही मेन सेंटेंस है, मोहन सिखा रहा है। हो गया ना इतना। लेकिन इसमें हम और भी चीजें देखेंगे। मेन सेंटेंस ढूंढ लिया हमने। अच्छा, अब हम इसमें ये देखते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन पहले कर लेते हैं। ठीक है, क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी, देखिए। मोहन इज, सिखाने की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। और सीखने की क्या होती है? लर्न। ये ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ाना या सिखाना एक ही बात होती। पढ़ाता है कोई टीचर तो सिखाता ही तो है, इसलिए इज टीचिंग। आप इसमें अब ये देखिए कि इसमें ये टेंस बाद में चेंज भी हो सकता है। जब अपन को कोई दिक्कत आएगी तो वो हम देखेंगे किस तरह से। अब इसमें एक चीज और आती है, मोहन इज टीचिंग। जो हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये हो गया। इसके बाद में क्या आएगा? व्हाट। तो मोहन क्या सिखा रहा है? अंग्रेजी सिखा रहा है। तो इसके बाद इंग्लिश लिख दीजिए। मोहन इज टीचिंग इंग्लिश। अब हुम माने किसको, तो किसको सिखा रहा है? ये अंग्रेजी आपकी किसके आंसर में आ गई? व्हाट के में। अंग्रेजी किसके आंसर में आ गई? ये देखिए आप, व्हाट के आंसर में आ गई। व्हाट के बाद में फिर क्या लगेगा? होम। होम के आंसर में से किसको सिखा रहे हैं? आसपास के लोगों को। ये किसका आंसर है? होम का। किसको सिखा रहे हैं? मोहन किसको अंग्रेजी सिखा रहा है? आसपास के लोगों को। तो ये आ जाएगा होम। तो यहां तक तो सेंटेंस क्लियर है। जैसे इतना हम बनाते, मोहन आसपास के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा है, ये ट्रांसलेशन तो हम वैसे ही कर लेते हैं। मोहन इज टीचिंग इंग्लिश टू, आसपास के लोगों के लिए क्या अंग्रेजी लगाएंगे? टू द पीपुल, PEOPLE, टू द पीपुल ऑफ नियर बाई प्लेसेस। नियर बाई
प्लेसेस। ठीक है ना, ये हमारी किसकी अंग्रेजी आ गई, होम की। देखो ये हमारा किसका आंसर हुआ, व्हाट का हो गया। ये किसका आंसर हुआ, होम का। अब हमें क्या देखना है, यहां से चल रहे हैं, व्हाट को लगा दिया, होम का आंसर लगा दिया, हाउ कैसे सिखा रहा है। तो अब पढ़िए कैसे सिखा रहा है। देखिए, मोहन पिछले 30 वर्षों से ग्वालियर के सिटी सेंटर में, हमें हाउ का आंसर ढूंढना है। किसका ढूंढना है, हाउ का। एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी प्रचार के, हाउ माने कैसे, कैसे कैसे सिखा रहा है, बिना किसी प्रचार के। तो ये हमारा किसका आंसर हो जाएगा, हाउ का, HOW, ये हाउ का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिख दो, मोहन इज टीचिंग इंग्लिश टू द पीपुल ऑफ नियर बाई प्लेसेस। फिर हाउ आ जाएगा, हाउ माने, हाउ की अंग्रेजी इसकी क्या बनेगी, बिना किसी प्रचार के। तो विदाउट एनी पब्लिसिटी, क्या बन जाएगा, विदाउट एनी पब्लिसिटी, पब्लिसिटी। देखिए इसको, ये हमारा किसका आंसर हो गया, हाउ का। ठीक है, अब हाउ के बाद में क्या आएगा, वाई, कारण, दूसरा वाला। तो क्यों सिखा रहा है, क्यों सिखा रहा है, देखिए आप इसको, अपनी जीविका चलाने के लिए, माने कुछ कमाने के लिए। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, वाई का। क्लियर। तो देखो, अपनी जीविका चलाने के लिए क्या अंग्रेजी बनेगी, फॉर, और जीविका चलाने के लिए माने कमाने के लिए, है ना। रनिंग शब्द भी लगा सकते हो और अर्निंग भी लगा सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अर्निंग, इसको रेड से लिखें तो क्लियर आ जाएगा, फॉर अर्निंग हेज, अपनी, अपनी मोहन के लिए अपने की अंग्रेजी हेज। जीविका, जीविका की क्या होती है, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड। ये लो, ये किसका आंसर हो गया, किसका आंसर हो गया, ये वाई का। ठीक है, इसके बाद में अब क्या आता है, वाई के बाद वेयर, स्थान। स्थान कहां आ रहा है, ये देखिए, ग्वालियर के सिटी सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर। ये पूरा क्या हो गया, वेयर, कहां चला रहा है, ये वेयर का आंसर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप जानते हो क्या लिखते हैं, एक छोटा स्थान पहले लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा स्थान, फिर उससे बड़ा स्थान, फिर उससे बड़ा स्थान, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो बस इसमें कैसे लिखेंगे, इनसाइड ए स्मॉल शॉप, ये हो गया एक छोटी सी दुकान के अंदर, इनसाइड ए स्मॉल शॉप इन द सिटी सेंटर ऑफ ग्वालियर। समझ में आई बात। स्थान अंग्रेजी में कैसा लिखा जाता है, जैसे लंबा स्थान है, जैसे गांधीनगर, जैसे मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर के गांधीनगर के गली नंबर 4 में वह रहता है। तो पहले क्या आएगा, गली नंबर 4 आएगा, फिर गांधीनगर आएगा, फिर ग्वालियर शहर आएगा, फिर NMP आ जाएगा। तो ऐसे छोटे स्थान से बड़े स्थान की ओर लिखा जाता है, अंग्रेजी में ये सिस्टम है। तो समझ लीजिए इसको। तो क्या लिखेंगे, इनसाइड ए स्मॉल शॉप, इनसाइड ए स्मॉल शॉप हो गया, एक छोटी सी दुकान के अंदर, कहां, सिटी सेंटर में, एट द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर एग्जैक्ट एड्रेस होता है, और दुकान के अंदर है तो अंदर के लिए इनसाइड, और एग्जैक्ट एड्रेस के लिए क्या लगाते हैं, एट। तो एट द सिटी सेंटर, सिटी सेंटर, एट द सिटी सेंटर।
अब क्या बचा, ग्वालियर के, तो इन ग्वालियर, एट द सिटी सेंटर इन ग्वालियर। देखो तो, देखो इसको, ठीक है। वैसे यहां के हिसाब से ऑफ ग्वालियर होना चाहिए, लेकिन अपन लगाते क्या है शहर के लिए, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इन ग्वालियर, GWALIOR, जी हमारा क्या हो गया पूरा, भेयर हो गया। क्या हो गया, भेयर हो गया। अब आप देखिए वैन, वैन यहां पे है नहीं, वैन यहां पे है नहीं। समय क्या है, ये है सिंस फॉर करके, से करके टाइम आया है, वैन माने टाइम, सीधी सी बात ही है। तो पहले तो अगर ये जैसे इसमें ये है, मोहन पिछले 30 वर्षों से सुबह के समय ग्वालियर के सिटी सेंटर में, या रात के समय या शाम के समय ऐसे होता, तो हम चूंकि वैन पहले दिया है तो इन द इवनिंग पहले आ जाता और फिर सिंस फॉर करके टाइम बाद में आता। ये बात मैं यहां बताना चाह रहा हूं, समझ में आ गई बात। जैसे चलो इसमें बढ़ा लेते हैं 30 वर्षों से, जैसे यहां पे ये बढ़ा दें शाम को, शाम को, ये यहां पे बढ़ा हुआ है, तो वैन का आंसर कब चलाता है, शाम को। तो क्या आ जाएगा, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग। ये किसका आंसर हो गया, वैन का, कब चलाता है, शाम को। फिर उसके बाद में आता है इन द इवनिंग, ये शाम के लिए किसका आंसर हो गया, वैन का। किसका आंसर हुआ ये, वैन का। शाम को लिए किसका आंसर हो गया, ये वैन का। अब पिछले 30 वर्षों से, क्या आ गया यहां पे, पिछले 30 वर्षों से, तो ये क्या हो गया, सिंस फॉर वाला टाइम आ गया, सिंस वैन, कब से, पिछले 30 वर्षों से। तो ये वैन वाला टाइम पहले आता है और सिंस फॉर या फ्रॉम के बाद जो टाइम आता है वो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और है, सिंपल रहा है तो हमने कंटिन्यूअस में बना दिया था इज टीचिंग, लेकिन समय के बाद यहां क्या लगा हुआ है, से, सिंस फॉर आएगा इसमें, और सिंस फॉर आएगा तो इज टीचिंग की जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन टीचिंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, हैज बीन टीचिंग। बात आ गई समझ में। तो अब इसके बाद में क्या बचेगा, यहां पे क्या लिखा जाएगा, पिछले 30 वर्षों से, क्या लिखोगे, फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। ये लो, ये कौन सी चीज आ गई, सिंस या फॉर या फ्रॉम करके जो टाइम आता है वो लास्ट में आता है, फ्रॉम प्लस वैन। अब ये फ्रॉम करके टाइम, चलिए ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पर किसी और वीडियो में। ये समझ में आ गया पूरा। अब यहां पे एक चीज हम और देखेंगे कि यहां तक तो देखो सब्जेक्ट, वर्ब और 2 ऑब्जेक्ट होते ही हैं, तो ये चीज तो सामान्य, हम इतने सेंटेंस तो बनाते हैं। अब हाउ क्या बताता है, मैनर को, तो मैनर के लिए क्या बना दें, एम। और अच्छा, अब ये फ्रेजेज हैं सारे के सारे, ये ध्यान रखना, टू द पीपल ऑफ नियर बाई प्लेसेस, ये भी फ्रेज है, ऑब्जेक्ट फ्रेज है, छोड़िए इसको। विदाउट एनी पब्लिसिटी, ये हाउ का आंसर है, ये भी एक फ्रेज है, मैनर फ्रेज है ना, मैनर बनाने वाला एडवर्ब फ्रेज है। फॉर अर्निंग एज लाइवलीहुड, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया, ठीक है ना। और किसके लिए, ये रीजन बता रहा है, ठीक है, तो ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो गया। इनसाइड ए स्मॉल, तो ये प्लेस बताने वाला फ्रेज हो गया, और प्रीपोजिशनल भी फ्रेज भी हो गया, क्योंकि इनसाइड लगा हुआ है, इसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो ये है, ये क्या बताता है, रीजन, ये क्या बताता है, प्लेस, ये क्या बताता है, टाइम, और ये सिंस फॉर के बाद में फिर क्या बताता है, सिंस फॉर के साथ टाइम। टाइम 2 तरह से आ सकता है सेंटेंस में। तो अब इसको हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं, सेंटेंस के बाद में MRPT, टाइम सबसे लास्ट में आता है सेंटेंस में, हमेशा ध्यान रखना, टाइम सबसे लास्ट में आता है, चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो। अब टाइम 2 तरह से आ रहा है, तो बिना सिंस फॉर का टाइम पहले आ जाएगा और सिंस फॉर करके टाइम
बाद में आएगा, जैसे यहाँ इन द इवनिंग फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, पहले आ गया इन द इवनिंग। तो ये देख लिए MRPT याद कर लीजिए, बस हो गया। सेंटेंस बना लो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बना लो, ये ऑब्जेक्ट दो हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो मैं मोहन को अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, या मैं क्या कहते हैं, हाँ मोहन राम को अंग्रेजी सिखा रहा है, तो क्या बनेगा, मोहन इज टीचिंग इंग्लिश टू राम। तो वही लिखा है देखो, मोहन, अब हैज बीन टीचिंग की जगह इज टीचिंग आ गया, क्योंकि टाइम नहीं है। मोहन इज टीचिंग इंग्लिश टू राम, राम की जगह ये आ गया है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आता है तो वो याद कर लीजिए, हाउ, भाई, वेयर, वैन और सिंस फॉर के साथ वैन। इस तरह से याद कर लो तो बहुत अच्छा है। इसमें कंफ्यूजन लगता है तो इसमें मैनर माने किस तरह काम कर रहा है, किस तरह, इसमें क्या था, बिना किसी प्रचार के कर रहा है, तो ये आ गया था। तो इस तरह से भाई रीजन को बताता है। रीजन क्या है, ये देखिए, अपनी जीविका चलाने के लिए काम कर रहा है। प्लेस, वेयर किसको बताता है, प्लेस, उसके बाद प्लेस आता है। तो प्लेस क्या है, ग्वालियर के सिटी सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर प्लेस। अगर इस तरह से कोई बड़ा प्लेस आ जाए, माने लंबे शब्दों के, कई शब्दों के रूप में प्लेस लंबा आ जाए, जैसे ये इतना बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अरे छोटा प्लेस पहले, उसका बड़े बाद में, उसका बड़ा बाद में, उसका सबसे बड़ा लास्ट में, इस तरह से रखा जाता है क्रम से। उसके बाद टाइम, और उसके बाद सेंस फॉर वाला टाइम। ये चार चीजें याद कर लीजिए। MRPT क्या याद करना है, MRPT, ध्यान रखना है इसको। ठीक है भाई, मैं समझता हूं आपकी कुछ मदद हो जाएगी इससे, हमें खुशी मिलेगी। ठीक है, और दूसरा देखेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसमें एक चीज और रहेगी, समझिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज में 2, 3, 4 वीडियोस कंटिन्यूअसली आएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पहले मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज इसमें मैं और बता दूं कि इसमें एक वर्ड ऑर्डर होता है। वर्ड ऑर्डर ये सभी जानते हैं, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नोट आती है, फिर मेन वर्ब आती है ना, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, फिर टाइम आता है। ये हम वर्ड ऑर्डर जानते हैं, लेकिन वर्ड ऑर्डर में बहुत सारे एडवर्बियल चीजें हैं, जैसे ये मैनर कहाँ आएगा, रीजन, प्लेस, टाइम, और भी चीजें हैं, उनका क्रम क्या होगा। ठीक है, वैसे तो पीछे रख देते हैं, उनका आपस में क्रम क्या होगा। तो वर्ड ऑर्डर के लिए हम वीडियो डालेंगे, और कुछ इस तरह के वीडियो और भी डालेंगे, डिफरेंट और थोड़े कम्प्लेक्स, मतलब कम्प्लेक्स तो नहीं। और ये सेंटेंस ध्यान रखना, ये सिंपल सेंटेंस है, कम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारी सहायक क्रिया है वो एक ही है, कहीं और सहायक क्रिया नहीं आई है। सेंटेंस तो सिंपल ही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये जटिल सेंटेंस है। तो इस तरह से कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेगा, और भी मैटर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।